Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ओके, हम लोगों ने पिछले वीडियो में योजना आयोग का कैसे गठन हुआ ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। उसके बाद एनडीसी जो है यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हिंदी में बोलते हैं, इस संस्था का गठन हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जाननी थी। एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था जो योजना आयोग है ये 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ, किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो ये योजना आयोग है ये कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था। कहने का मतलब क्या है, ऐसी संस्था जिसको संविधान में आज तक जोड़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, जस्ट उसके 1 साल बाद इसका कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं लाना, है ना। देश के आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना किसका काम है, योजना आयोग का। उसके जस्ट 1 साल बाद योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाई, ठीक है। कब से कब तक वो चली, तो वो थी कब से कब तक टाइम पीरियड उसका था, तो वो था 1951 से 1951 में बनाई थी, ठीक है। 1951 से 1956 5 साल के लिए थी। जो इसको किसने तैयार किया था, इस पंचवर्षीय योजना को, तो वो तैयार किए थे हेराल्ड डोवर ने तैयार किया था। किसने, हेराल्ड डोवर ने। इसीलिए बोला जाता है कि किस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, तो वो था कृषि। किस पे किया गया था, कृषि पे किया गया था। अब देखिए, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो ये पहली पंचवर्षीय योजना है ना, ये मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। तो अब ये समस्या क्या थी, क्यों अच्छे से काम नहीं कर रही थी, वो चीज़ बताएंगे। देखिए, इसमें देखा गया कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये अच्छे से काम नहीं कर रही। उसका कारण क्या था, उसका कारण था जो भी योजना आयोग है ना, उसमें सिर्फ किसकी बात करी गई थी, पीएम की बात करी गई थी, है ना। मतलब पीएम इसके अध्यक्ष होते थे। यहाँ पर राज्यों से सहमति नहीं ली गई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सहमति ना लेने के कारण अब जो पीएम है वो कहाँ बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, है ना। और वहाँ से पूरे देश की समस्याओं को नहीं समझ सकते, है ना। तो राज्यों की सहमति ज़रूरी थी, तभी तो पता चल पाएगा भैया। अब जितने सारे हमारे भारत में राज्य हैं, क्या सब सारे राज्य की समस्या जो है वो कॉमन है, कॉमन तो नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो अब हर जगह की समस्याओं को वो तो नहीं आएंगे ना देखने, आप एक बार सोच के देखिए। इस वजह से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये थोड़ा सा मतलब सही ढंग से नहीं काम कर रही थी। तो हुआ क्या, जो पहली पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ कि योजना आयोग के जस्ट ही दूसरी संस्था का गठन हुआ। वो संस्था थी एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कब गठन हुआ, 6 अगस्त 1952 में। 1951 में ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और 1 साल बाद 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई। और इसमें पीएम के साथ साथ सीएम को भी शामिल किया गया। सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर क्या किया गया, हर राज्य के सीएम को भी शामिल किया गया, मुख्यमंत्री को भी। वही तो सारी चीज़ें अपने हर राज्य का मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपने राज्य की जो भी प्रॉब्लम होंगी जाके बताएगा और उसके अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजनाएं लागू करी जाएंगी, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी और एनडीसी की स्थापना इसीलिए करी गई थी, ठीक है। एनडीसी क्या करता है, जो भी योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है उसको क्या करता है, उसमें एडिट करने का काम करता है यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल अप्रूवल का काम करता है, अनुमोदन का काम करता है। एनडीसी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात आज करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है। आज 5 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे क्योंकि 5 ही आई हमारे व्हाइट बोर्ड में, और उसके बाद टोटल 12 हैं, तो 12 की हम बात करेंगे। और आपको बता दें, मैंने कॉलम में बना के इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि कॉलम में इसलिए बनाया मैंने क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने क्रम संख्या लिखा है, ठीक है। और उसके बाद योजना आयोग, अभी मॉडल हमने हर एक के मॉडल का नाम नहीं लिखा, किसने तैयार किया था, क्यों, क्योंकि सिर्फ 3 ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिनका पूछा जाता है ये किस मॉडल पे आधारित थी, किसने इसे बना के तैयार किया था, ठीक है।
समय सीमा सबकी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद उद्देश्य क्या है, क्या एम था हर एक पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद जो कॉलम बनाया कि जितनी सारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या कार्य किए गए, इम्पॉर्टेंट है ना, प्रमुख जो कार्य किए गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो कॉलम बनाया है। उसके बाद असफलता का कारण, कुछ ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिनकी असफलता का कारण है, मतलब वो असफल हुई थी, ठीक है, और असफल होने के बाद कुछ टाइम के लिए योजना अवकाश हो गया, है ना, मतलब कुछ टाइम के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो वार्षिक योजनाओं में कन्वर्ट हो गई, है ना। अब वो कैसे हुई सारी चीज़ें अभी समझेंगे। हमने कॉलम में इसलिए डिवाइड किया कि ताकि सारी चीज़ें हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ सके, है ना। कंपैरिजन करके पढ़ने से क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक माइंड में रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी समय सीमा अगर बात करी जाए टाइम पीरियड की, वो है 1951 से 1956। अब दिमाग में हमेशा रखना, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है ना। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करी जाए 1951 से 1956 पहली। अब इसमें किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, इसमें कृषि पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। किस पे किया गया, कृषि पे। और उसके बाद अगर कार्य की बात करी जाए तो कृषि पे फोकस किया गया, तो उसके लिए ही कुछ कार्य किए गए होंगे, है ना। तो कार्य से संबंधित बात करते हैं तो इस इस पंचवर्षीय योजना में कुछ सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई, उनकी स्टार्टिंग हुई। तो वो कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं जिनकी स्टार्टिंग हुई वो देख लेते हैं। पहली है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरी कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद व्यास नदी घाटी परियोजना। अब पहले याद करते हैं। देखिए फ्रेंड, इन पांचों को अभी क्लास में ही तैयार करना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना है ना, कब से कब तक चली, दिमाग में रखना, 1950 में किसका गठन हुआ, योजना आयोग का। उसके जस्ट एक साल बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। उसके जस्ट एक साल बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, पहली पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए आई, है ना। तो उसके जस्ट एक साल बाद 1951 से 5 साल जोड़ लो तो 1956 तक चलेगी, ठीक है। तो 1951 से 1956। अब सबसे पहले कृषि पर फोकस किया गया। क्यों, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके देखा जाए 1947, है ना। तो होगा क्या कि हम पहले खाने की व्यवस्था करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कृषि पे फोकस करेंगे। उसके बाद और सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो वही चीज़ है, सबसे पहले किस पे फोकस किया गया, कृषि पे, और उसके बाद कृषि पे फोकस किया गया तो उससे रिलेटेड कुछ काम किए गए होंगे, है ना। तो वो काम क्या थे, कार्य की बात करी जाए तो 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। वो कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना। आई थिंक आपको पहली पंचवर्षीय योजना तैयार हो गई होगी। आगे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो इसका मॉडल क्या था, 3 पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल दिमाग में रखना है। पहली मैंने बताया कौन है, हेराल्ड डोवर। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसका मॉडल की बात करी जाए, यानी किसने बना के तैयार किया था, वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे, पीसी महालनोबिस। अब आगे बात करते हैं टाइम पीरियड की, कब से कब तक ये चली। तो ये पहली वाली 1951 से 56 तक चली थी। तो दूसरी वाली 56 से लेके 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 से 1961, 6 5 11। 1956 से 1961 तक चली। अब आगे बात करते हैं ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसका एम क्या था। तो पहली वाली में जो पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें कृषि पे फोकस किया गया, तो दूसरी में भारी उद्योग पर फोकस किया गया। हमने यहाँ लिखा औद्योगिक विकास, है ना, यानी भारी उद्योग पर फोकस किया गया औद्योगिक विकास के अंतर्गत। अब देखिए भारी उद्योग अगर हमें लगाने हैं तो आप एक बार सोच के देखिए कि अभी अगर कोई इंसान अपने मतलब कि 1-2 दिन पहले अपने परिवार से अलग हुआ है तो क्या वो कोई बड़ा काम कर सकता है ना, कोई कारखाना वगैरह लगा सकता है, बिल्कुल नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो किसी की हेल्प लेगा। वही चीज़ यहाँ पर हुई। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योग पर फोकस किया गया, ठीक है, औद्योगिक विकास की बात करी गई जिसमें भारी उद्योग पर फोकस किया गया। भारी उद्योग के क्रम में 3
3 स्टील कारखानों की स्थापना हुई थी। ठीक है, कितने? 3 स्टील कारखानों की स्थापना हुई थी। पहली है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिख लीजिए। जो पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें जो पहली स्टील कारखाना जो लगाया गया वो कहाँ पर है? तो वो है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अब देखिए, अब हमने बताया कि हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि हम सिर्फ अपने पैसों से सारा काम कर सकें। हमने क्या किया था? दूसरे देशों से सहयोग लिया था। तो अगर दुर्गापुर वाली जो स्टील कारखाना लगाया गया वो किसके सहयोग से लगाया गया? वो लगाया गया था यूके से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं दूसरा क्या काम किया गया। स्टील कारखाने टोटल 3 लगाए गए, तो दूसरा कौन सा था? दूसरा था भिलाई स्टील इस्पात, है ना। अब देखिए, भिलाई स्टील इस्पात की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो भिलाई स्टील इस्पात जो है वो है छत्तीसगढ़ में। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में तो कितने बार पूछा गया है ना। तो देखिए, भिलाई स्टील इस्पात जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और ये किसके सहयोग से लगाया गया? तो ये लगाया गया था किसके सहयोग से? वो लगाया गया जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद आता है तीसरा राउरकेला। कौन सा स्टील इस्पात है? राउरकेला। और ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ये किसके सहयोग से लगाया गया? तो ये लगाया गया था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें। अब देखिए, पहली मैंने फिर से रिवाइज किया था। अब दूसरी देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ठीक है, उसके बाद इसमें किस पे फोकस किया गया? तो कृषि के बाद औद्योगिक विकास, यानी इस औद्योगिक विकास की बात करी जाए तो इसमें भारी उद्योग पर फोकस किया गया। अब भारी उद्योग पर अगर फोकस किया गया तो कुछ ना कुछ तो कार्य किया गया होगा। तो जी हाँ, काम किया गया था, स्टील इस्पात लगाए गए थे। ठीक है, स्टील इस्पात कारखाने लगाए गए थे। अब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और उसके बाद देखो, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है ना। तो हुआ क्या था, हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, है ना। तो हम खुद से सारा काम नहीं कर पाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो खुद का ही पैसा ओनली नहीं लगा पाए। हम क्या किए? दूसरों देशों की सहायता लिए थे। तो सबसे पहले ये देख लेते कि स्टील इस्पात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दुर्गापुर, दूसरा कौन सा है? दुर्गापुर के बाद भिलाई, और तीसरा कौन सा? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से लगाया गया? ब्रिटेन की सहायता से। दूसरा है दुर्गापुर के बाद कौन सा है? भिलाई, जो कि कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से लगाया गया? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा क्या था? राउरकेला। कहाँ पड़ता है ये? राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। आई थिंक आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना भी तैयार हो गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक थी? तो पहली वाली 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तो ये 61 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 1961 से लेकर 1966 वही टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, 1961 से 1966। अब आगे बात करते हैं इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया। तो इसमें पहली वाली कृषि में किया गया था, दूसरी में भारी उद्योग पर फोकस किया गया। तो अब सोचिए इसमें किसमें किया जाएगा। तो इसमें कृषि में किया गया, भारी उद्योग में किया गया, उसके साथ साथ लघु और जो सूक्ष्म उद्योग है ना उन पे भी फोकस किया गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ भारी उद्योग से ही, अब भारी उद्योग के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए खूब सारे। मतलब देखा जाए ना तो अर्थव्यवस्था पे डगमगा जाएगी। तो जो सूक्ष्म लघु उद्योग है ना यही तो अर्थव्यवस्था को बना के रखे हैं। इस पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, लघु उद्योग मतलब समझ रहे हैं, छोटे सूक्ष्म उद्योग का मतलब जैसे किसी के यहाँ चना होता है ना तो वो क्या करेगा, चने से बेसन बना के अपने दुकान में बेच देगा। इससे भी तो अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ पैसा इनकम तो होगी ना, ये सूक्ष्म उद्योग है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक थी? 1961 से 66 थी। इसमें किस पे फोकस किया गया? तो कृषि पर भी किया गया, भारी उद्योग पर भी किया गया, उसके साथ साथ लघु उद्योग पर भी फोकस किया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं
इसमें काम क्या किया गया, इसमें कार्य के अंतर्गत जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें बोकारो आयरन स्टील की स्थापना करी गई। कौन से आयरन स्टील की? बोकारो आयरन स्टील की स्थापना करी गई। अब देखिए ये जो बोकारो बोकारो आयरन स्टील जो है ना, ये कहाँ है? बोकारो की बात करें तो ये पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? वो है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और किसकी सहायता से लगाया गया? हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, हमने बताया, तो किसकी सहायता से लगाया गया? रूस की सहायता से लगाया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम समय था, यानी 1961 से 1966 में सब अंतिम स्टेज पर थी, तब किसका विकास हुआ? हरित क्रांति का विकास हुआ, मतलब हरित क्रांति आई, जिसके अगर भारत में बात करी जाए तो जनक कौन है? वो है MS स्वामीनाथन। और विश्व में बात करी जाए तो कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, है ना। अब देखिए जो ये हरित क्रांति के जनक हैं वो है MS स्वामीनाथन, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो MS स्वामीनाथन थे, इन्होंने ऐसा क्या किया कि हरित क्रांति, इसमें ना मतलब देखा जाए जो ये हरित क्रांति है ना, इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब एरिया में पड़ा था। और फसल की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूं, और इसमें चावल, दलहन, ये तो मतलब पिछड़ ही गए थे एक तरीके से देखा जाए। सबसे अच्छा जो मतलब कृषि में वृद्धि हुई किस फसल में अगर बात करी जाए तो वो है गेहूँ की फसल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किस राज्य में पड़ा तो वो है पंजाब। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? हाई ईल्ड हाई ईल्ड जो वैरायटी के दाने मतलब कि बीज का उपयोग किया था। हाई ईल्ड वैरायटी के बीज का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर इन्होंने जो यूज़ किया था वो था हाई ईल्ड वैरायटी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है HYV किससे संबंधित है? क्या बोला मैंने? कहाँ बड़ा बड़ा लिख दूँ? HYV ये किससे संबंधित है? तो दिमाग में आता है कि ये तो HIV, मतलब HIV वाला दिमाग में आ जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कोई रोग हो, है ना। तो आपको बता दूं ये रोग नहीं है, ये हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति में हाई ईल्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया था, यानी जो ज़्यादा उत्पादन जिनसे ज़्यादा होता है उन बीजों का उपयोग किया गया था। सो ये किससे संबंधित है? ये है हरित क्रांति से संबंधित। ठीक है, और एक होता है HIV, है ना। क्या होता है? HIV, जो कि ये क्या है? एक रोग है। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। लेकिन HYV ये है हरित क्रांति से संबंधित, और HIV ये है एक रोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं। लेकिन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये क्या हो गई? ये बाद में क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। अब उसका कारण क्या था? मतलब हरित क्रांति से तो गेहूं में उत्पादन हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या आ गई कि मतलब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्रम ही फूट गए देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये असफल हो गई। और उसके कारण देखिए, क्रम फूटने के कारण क्या है? पहला कारण है 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था। कब हुआ? 1962 में, जिसमें हम लोग क्या हुए थे? हम लोगों को हार हुई थी। ठीक है, हम लोग हार गए थे इसमें, मतलब बुरी तरीके से देखा जाए। अब आगे बात करते हैं। दूसरी जो असफलता का कारण था वो क्या है? इन 1965 में भारत और पाक इनके बीच जो पाक समझौता हुआ था ना, उसकी भी बात हुई थी। ये भी एक युद्ध हुआ, इसमें भी प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जब भारत पाकिस्तान की बात करें ना, इसमें पाक समझौता हुआ था। मतलब जो हम लोगों ने मतलब उनका थोड़ी बहुत जो भी ज़मीन ली थी वो हम लोगों ने वापस करी। युद्ध के मतलब जब युद्ध हुआ था, कब्जा किया था जो थोड़ी बहुत ज़मीन हम लोगों ने वापस किया पाक समझौते में, और उन लोगों ने मतलब जो हमारी ज़मीन ली थी थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया, वो वापस किए थे। तो पाक समझौता हम लोगों को तो ज़्यादा ही नुकसान हो गई थी, है ना। पाक समझौता आप समझ सकते हैं।
अब आगे बात करें हैं जो ये भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था ना, इसमें अक्साई चीन जो है इसी टाइम पीरियड में मतलब जब ये युद्ध हुआ था तभी जो अक्साई चीन है उस पर चीन ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है। और तीसरा, अब पहले तो दो युद्ध हो गए। पहला भारत और चीन के बीच हुआ था, वो हुआ था 1962 में। उसके बाद पाक के साथ हो गया कब, 1965 में। और उसके बाद ये दो युद्ध हुए साथ के साथ सूखा पड़ गया। कब पड़ा, 1966 में। ठीक है। 66 में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। मतलब इन तीन इतने भयंकर चीज़ें हो गई जिसके कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई वो क्या हुई, असफल हुई। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। जब 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई तो उसे नाम दिया गया योजना अवकाश। ठीक है। अब पंचवर्षीय नहीं लाई गई तो कोई तो प्लान बनाया गया होगा, तो हाँ बनाया गया था। ठीक है। वो कौन सा प्लान था, तो वो था पंचवर्षीय योजना तो नहीं लाई गई लेकिन वार्षिक योजना चलाई गई। अब वार्षिक योजना इसलिए चलाई गई कि जब हमारी कंडीशन बेहतर हो जाएगी तो हम 5 साल का टारगेट लेके चलेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है ना। तो जो योजना अवकाश है वो कब से कब तक था, मतलब कब तक पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी, तो वो 1966 से मतलब इन 1966 से 69। ठीक है। 1966 से 1969। ठीक है। 1969, 69 को क्या पढ़ेंगे, 69 पढ़ेंगे। सो टोटल कितने साल हुए, 3 साल, 6 3 9, 3 साल योजना अवकाश चला। ठीक है। और उसके बाद 3 साल योजना अवकाश चला और पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई गई। तो कौन सी योजनाएं लाई गई, वार्षिक योजनाएं। अब 3 साल के बाद, अब पहले यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको रिकॉल कर लेते। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, वो थी 1961 से 66। ठीक है। अब इसमें कार्य क्या हुआ, तो इसमें जो कार्य हुआ था, मेन एम क्या था इसमें, तो एम था कृषि औद्योगिक विकास और साथ का साथ लघु उद्योग की भी बात करी गई। यहाँ पे काम क्या हुआ, बोकारो स्टील इस्पात लगाया गया, जो कि कहाँ है, बोकारो स्टील इस्पात की बात करें ये कहाँ है, झारखंड में। ठीक है। और झारखंड में जो ये बोकारो स्टील इस्पात लगाया गया ये किसकी सहायता से लगाया गया था, रूस की सहायता से लगाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है बोकारो स्टील इस्पात किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें दूसरा काम क्या हुआ था, हरित क्रांति। जब ये लास्ट स्टेज में थी तो हरित क्रांति आई। देखिए लेकिन हुआ क्या, हरित क्रांति से तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन हुआ क्या, 2 युद्ध हो गए, साथ में सूखा पड़ गया, जिसके कारण ये तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है। और कौन कौन से 2 युद्ध हुए, तो एक चीन के साथ हुआ 1962 में और एक हुआ पाकिस्तान के साथ 1965 में, और 1966 में सूखा पड़ गया। सो ये हो गई प्रॉब्लम, है ना। और पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें तो वो है महालनोबिस प्लस चक्रवर्ती जी, है ना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। जब ये असफल हो गई तो 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, जिसे योजना अवकाश कहा गया। कब से कब तक, 1966 से 69 तक। ठीक है। और योजना अवकाश कहा गया, उसके बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी ना। अब देखिए 1969 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक है, इन 1969 से 74। कब से कब तक है, 1969 से 74। आगे बात करते हैं क्या एम था इसमें, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पर महत्व। ठीक है। क्या एम था इसका, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब आगे देखिए यहाँ पे काम क्या हुआ था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला काम हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो है चौथी। अब कैसे याद रखेंगे, 4 से चौथी और 4 से चौथी हो गया और 4 से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना। तो इससे इसको कोरिलेट करके दिमाग में रख सकते हैं। दूसरा काम क्या हुआ था,
था? इसरो की स्थापना हुई थी, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब ये हाई यील्ड इसके अंतर्गत नहीं, मैंने समझाने के लिए वहाँ पे यूज़ किया। अब आगे बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अब ये 1969 से कब तक चली? 74 तक चली। तो ये 1974 से 78 तक चली। कब से कब तक? 1974 से 78। और इसका काम क्या था? काम था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को मिटाना, ठीक है, ख़त्म करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, काटना किसी चीज़ को, है ना। तो गरीबी उन्मूलन और उसके बाद आत्मनिर्भरता पर बल, ये एम था इसका। बात करते हैं कार्य क्या किए गए, तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? वो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखिए जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है ना, वो 4 ही साल चली थी। कितनी? 4 ही साल ओनली चली थी। कब से कब तक? 1974 से 1977 तक ही चली। क्यों? यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है, पाँचवीं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 थी लेकिन वो 4 साल तक ही चली। यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही चली। उसका कारण क्या था? इस समय अगर आप ये टाइम पीरियड आपको याद हो तो इस समय किसकी सरकार चल रही थी? इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाने के कारण किसकी सरकार आई? जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके क्या किया? वार्षिक योजनाएं चलाई थी। और जो ये इनका टाइम पीरियड अगर बात करी जाए सिर्फ 2 ही साल था, ठीक है। लेकिन ये जो वार्षिक योजनाएं थी सिर्फ 2 ही साल चल पाई और उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और फिर से पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो गई। तो यहाँ पर दूसरा योजना अवकाश भी हुआ। कितने साल के लिए? सिर्फ 2 साल के लिए। कब से कब तक? 1978 से 1980 तक। 78, 79 और 80, ठीक है। तो क्या कितने साल तक हुआ? सिर्फ 2 साल तक हुआ। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक रही, सबसे ज़्यादा रही। क्वेश्चन पूछा जाता है किस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो है, कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। और उसके बाद बात करी जाए किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोअर मॉडल पे थी। इसमें काम क्या किया गया? एम था कृषि। काम क्या किया गया? 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट करी गई। कौन कौन सी थी? वो थी भाखड़ा नांगल, दामोदर और व्यास नदी घाटी परियोजना। बात करते हैं, ये हो गया सारी चीज़ें। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 6-5-11, ठीक है, 1961 तक। उसके बाद भारी उद्योग पर फोकस किया गया। भारी उद्योग के तहत अगर बात करी जाए तो 3 स्टील कारखाने लगाए गए। कौन कौन से हैं? दुर्गापुर, भिलाई, और उसके बाद दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, और कौन सा एक लगाया गया था? दुर्गापुर, भिलाई लगाया गया था, और लगाया गया था राउरकेला। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। किसकी सहायता से लगाया गया था? ये यूके की सहायता से लगाया गया था। राउरकेला की बात करें उड़ीसा, और ये किसकी सहायता से? ये भी यूके की सहायता से लगाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़, ये किसकी सहायता से लगाया गया? जर्मनी की सहायता से, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक चली? ये चली थी 1961 से 1961 से 66 तक चली, ठीक है, 1961 से 66 तक। इसमें भारी उद्योग और कृषि और उसके साथ साथ लघु उद्योग पर भी फोकस किया गया, ठीक है। और इसमें अगर कार्य की बात करी जाए तो कार्य बोकारो आयरन स्टील, बोकारो स्टील आयरन इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बोकारो आयरन स्टील की स्थापना हुई थी। कहाँ है ये झारखंड में पड़ता है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब हुआ क्या? ये हो गया बोकारो स्टील वाला। उसके बाद इसके लास्ट में हरित क्रांति भी आई। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद यहाँ पर 3 ये जो
तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल हो जाती है। इसके 3 कारण थे प्रमुख। पहला कारण था उसमें भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है, दूसरा पाक समझौता, भारत और पाक के बीच युद्ध, उसके बाद तीसरा है सूखा पड़ जाता है, ठीक है, 1966 में, और 65 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ, 62 में भारत और चीन के बीच। फिर उसके बाद जब ये असफल हो जाती है तो 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आती, जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया, और नहीं आती तो कौन सी आती है, वार्षिक योजनाएं आती हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक है, तो ये है 1969 से 1966 से 1969 तक, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1969 से कब तक है, तो वो है 1974। योजना अवकाश कब से कब तक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि योजना अवकाश जो पहला योजना अवकाश है वो कितने साल तक रहा, तो वो है 3 साल तक। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए 1966 से 1969, ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना है, तो 1969 से 1974, ठीक है। और इसमें अगर बात करी जाए तो एम क्या था, एम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 7 में इसरो की स्थापना हुई है ना। आगे बात करते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ है, और इस योजना में भारत की कृषि दर सबसे ज़्यादा रही। और पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो टाइम पीरियड है 1974 से 5, 4, 9 बात आएंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा कितना, 1974 से 1978 तक। ये योजना सिर्फ 4 साल चली थी, है ना। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सबसे पहले अगर गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल चलती है। उसका कारण क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, आती है जनता पार्टी की सरकार, जिसमें होते हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 2 साल वार्षिक योजना स्टार्ट करा था। सिर्फ 2 साल तक ही ये चल पाई। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद फिर से किसकी सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की। उन्होंने क्या किया, फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी, तो छठी पंचवर्षीय योजना आई फिर ना। और इस प्रकार पहला जो योजना अवकाश है वो कब से कब तक था, 66 से 69 तक था, और दूसरा जो है वो था कब से कब तक, तो वो है 78 से 2 साल तक था, 78 से 80 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना और जो उसके आगे की हैं, ठीक है। आज की सारी चीज़ें कैसी लगी आपको, क्या समझ में आया, और साथ में क्या आपको तैयार हुआ। हो सकता है आपको पहली बार ना तैयार हो, लेकिन आप ऐसे ही चार्ट बना के 3-4 बार पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। उम्मीद का मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको तैयार ही हो जाएगा ना। सो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।